एदरनी में जावेद के सामने कुछ तालिब इल्म बैठे होते हैं और जावेद के सामने भी बिल्कुल वही नक्शा रखा होता है। वो पोप की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुख्तसर ये कि पहले हरफ था, एक हरफ जो 28 हरूफ से बनता है। वो खुद को दिखाना चाहता था, इसलिए सबसे पहले एक हरफ को तश्कील दिया। जो सुनना जानते हैं वही समझते हैं। एक लड़का पूछता है, क्या हम सुन नहीं सकते जावेद अफंदी, हम कैसे समझेंगे? तो जावेद कहता है, इसके लिए वक्त और सब्र की जरूरत है। सिर्फ वही जानते हैं जो अपने इल्म से लफ्ज दरियाफ्त करते हैं। अब जरा गौर से इस नक्शे पर एक नजर डालो। क्या पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है? ये फजलुल्लाह लिखा है। अल्लाह ने अपने इसमें जलाली हमारे इमाम के चेहरे पर कुंदा किया, शहीद आला फजलुल्लाह अफंदी। इस सब के बाद जावेद उन्हें किताबें देते हुए कहता है, हम अगले सबक में इनका मुताला करेंगे। कोशिश करो कि पकड़े ना जाओ, एहतियात करना अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। ये कहते साथ वो उठकर बाहर आता है और कहता है, सिपाही गश्त कर रहे हैं, चलो जाओ। ये सुनते साथ ही वो सब बच्चे चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जावेद पोप का आदमी है। उधर दरनी में लोग खिजर चुलूबी की अदालत से जा रहे होते हैं। एक आवाज गूंजती है, मुराद का बेटा महमद। आवाज के साथ ही सुल्तान चौका पहने अदालत में दाखिल होते हैं। खिजर चुलूबी उन्हें देखे बगैर पूछते हैं, आपकी शिकायत क्या है? तो सुल्तान कहते हैं, खिजर अफंदी मेरी किताबें खो गई हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान अपना चेहरा अया कर देते हैं। जिन्हें देखकर वहां मौजूद मुहाफिज अदबन झुकते हैं तो खिजर चुलूबी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, कानून की अदालत में सब बराबर हैं, एहतराम की कोई जरूरत नहीं। तो बताओ मुराद के बेटे महमद तुम्हारी किताबें कौन लेकर गया है? तो सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी किताबें काजी खिजर चुलूबी लेकर गया है। उसने ये काम मुझसे पूछे बगैर किया। बताएं आपको ये हक किसने दिया? यह सुनकर खिजर चुलूबी कहते हैं, हम हुक्मरान से मिलने वाली इजाजत से काम नहीं करते, हम हक बारी ताला की इजाजत से काम करते हैं। मजीद ये कि अगर हमने किताब जैसे मुकद्दस शय को जब्त किया है तो जरूर कोई सबब होगा। सुल्तान पूछते हैं, कैसा सबब? मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी गई? खिजर चुलूबी कहते हैं, हम अभी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। खसूसन मुझे इस बात पर शक है कि जावेद अफंदी ने जो किताबें आपके लिए रखी थी वो इस काबिल नहीं थी कि आप उन्हें पढ़ सकें। मैं कभी भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सुल्तान पूछते हैं, क्या किताब से हासिल होने वाले इल्म से नुकसान पहुंचता है? क्या मुझे आपसे पूछना होगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं? खिजर चुलूबी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इन किताबों में तौहीन रिसालत के आसार मौजूद थे। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मैं जरूरी सबूत पेश करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, आप बस वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं काजी अफंदी। आप किसी ऐसी चीज को कैसे जब्त कर सकते हैं जो मैंने जावेद अफंदी से ले ली हो? खिजर चुलूबी गुस्से से कहते हैं, असल सांप का सर वो जावेद है। तो सुल्तान कहते हैं, बस काफी है, मैं यहाँ उस इंसाफ पर भरोसा करके आया हूँ जिसका आपने वादा किया था। सुल्तान महमद बनकर नहीं बल्कि मुराद का बेटा महमद बनकर आया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इंसाफ के साथ नहीं बल्कि अपने नफ्स के साथ काम करते हैं। मुझे डर है कि जिस इंसाफ का सूरज तलो होने की मुझे आपसे उम्मीद थी वो आपके बस की बात नहीं। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर हसन हमजा बे से पूछता है, मैं परेशान हूँ कि मेरा भाई सल्तोक कैसा है? तो हमजा कहता है, सल्तोक बिल्कुल ठीक है। उसने शिफाखाने में मौजूद हर एक चीज खा ली और उसके बाद उसने एक बड़ी डकार मारी। फिर कहने लगा कि मैं बीमार हूँ। यह सुनकर हसन हंसने लग जाता है। करीब बैठे बालिबे शाहबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ हम घात लगाकर हमला करेंगे पाशा? तो शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, देमित्रिया के लिए जाने वाले दो रास्ते हैं। अगर हमारे सुल्तान सही हैं तो उनके पास कीमती साजो सामान होगा। यह सुनकर बालिबे कहते हैं, फिर वो नाहमवार रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमजा आकर कहता है, हुजूर बहादुर तैयार हैं, हम सफर शुरू कर सकते हैं। बालिबे खड़े होकर उससे कहते हैं, तुम ये रुको हमजा। तो हमजा पूछता है, क्यों? सिपाही तो यहाँ मौजूद हैं। जवाबन बालिबे कतरे गुस्से से कहते हैं, हम दोनों जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मुझे शाहबुद्दीन पाशा के सामने बात करने पर मजबूर ना करो। यह सुनकर शाहबुद्दीन पाशा कुछ कहने ही वाले होते हैं कि बालिबे कहते हैं, हमजा यहीं रुकेगा, हम इस पर तफसील से बाद में बात करेंगे। ये कहते साथ ही बालिबे शाहबुद्दीन पाशा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एदरनी में जावेद खिजर चुलूबी का नक्शा बना रहा होता है, इसलिए में नसरुल्लाह पाशा वहाँ आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो जावेद? तो जावेद नक्शा उसे दिखाते हुए कहता है, देखो काजी अफंदी का चेहरा आया हो रहा है। नसरुल्लाह बैठते हुए कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें अपने चेहरे की तस्वीर बनाते हुए देख लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जवाबन जावेद कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, इसकी नाक बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा नोकीली नहीं है, यानी कि एक मुस्तहकम जहन का मालिक। ताहम इसके माथे पर बल पड़ने से हड्डियां नजर आने लगी हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो मजबूत यादाश्त का मालिक है। पेशानी इसकी काफी लंबी है, यानी वह समझ बूझ की अच्छी काबिलियत रखता है। आंखें छोटियां मगर तेज हैं, यह जिद्दी भी है और बहादुर भी। तो रसूलुल्लाह पाशा कहता है, ऐसा लगता है कि तुम इसे सदियों से जानते हो। वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जावेद नक्शा देखते हुए कहता है, एक चीज गलत है, इसकी बुएं हमेशा नीचे रहती हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो एक तफक्कुर वाला शख्स है, यानी कि गौर व फिक्र करने वाला। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके दिमाग को हमेशा मसरूफ रखती हैं। अगर हम इस बारे में पता लगा सके तो हमें फायदा होगा और हमारे पास अपने दावा के लिए इसे जान छुड़वाने के सिवा और कोई चारा नहीं। नसरुल्लाह पाशा कहता है, हमारे सुल्तान हर किसी से ज्यादा इस पर एतमाद करते हैं। जावेद पूछता है, मुझसे भी ज्यादा? तो नसरुल्लाह पाशा कहता है, तुम और वो दोनों मुख्तलिफ हो, ताहम ये तो वक्त ही बताएगा। जावेद कहता है, अगर मैं खिजर चुलूबी पर काबू पा लूं तो मैं सुल्तान से पहले से भी ज्यादा इज्जत हासिल कर सकता हूँ। दूर
दूर दराज से इतनी कोशिशों के बाद अपने उलमा दोस्तों के साथ इधरनी आने का मकसद महल के कुतुबखाने का सरबराह बनना नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमूद खान को एक आलिम बनाना और एक ऐसी रियासत बनाना जो हमारे मकसद की खिदमत करती है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जालिम, ये जुल्म और जिला वतनी ये सब पीछे रह जाएगा। नसरुल्लाह पाशा, मुझे खिज़र चुलेबी के बारे में कुछ खुफिया मालूमात दरकार हैं। तुम सबसे अहम जगह पर हो, तुम्हें ये मालूमात हासिल करनी होंगी। कौन है ये खिज़र चुलेबी? फिर हम जान जाएंगे और इसकी कमजोरी क्या है। इसके चेहरे से ये ज़ाहिर होता है कि ये अंदर से किसी बात पर गमज़दा है। मुझे खिज़र चुलेबी के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर एक एहसास और खुफिया मालूमात चाहिए होंगी। नसरुल्लाह पाशा सोचते हुए कहता है, वज़ीर-ए-आज़म जानदार खलील पाशा ने उन्हें गिरफ्तार किया था। खिज़र चुलेबी उस सब के बाद अपना सब कुछ लेकर अपने रास्ते पर चले गए। एक और अहम बात, अपने काजी होने के जमाने में खिज़र चुलेबी ने एक सख्त फैसला किया जिसके बदौलत एक बच्चा यतीम हो गया। उस यतीम बच्चे की हालत देखकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई और पहाड़ की चोटी पर जाकर रहने लग गए और यतीमों के बाप बन गए। इसके बाद जावेद उसे रोकते हुए कहता है, इतना ही काफी है, ये सब भी चलेगा। फिर नक्शा देखते हुए कहता है, तुम मेरे हाथ में हो खिज़र चुलेबी। उधर कुतुबखाने में जावेद कामकाज में मसरूफ होता है, इसलिए में सुल्तान वहाँ आते हैं और कुतुबखाना देखकर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ किताबों वाले हिस्से अभी भी खाली हैं। बाजार में सिर्फ इन पर हमने इत्तेफाक नहीं किया था। मैंने आपकी दुकान से बहुत सारी किताबें खरीदी थी, ये जगह अब तक भर जानी चाहिए थी। क्या आप कुछ सुस्त हैं? तो जावेद कहता है, मेरे सुल्तान में शर्मिंदा हूँ, मगर इस मामले का मेरी सुस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में बुरा तासुर बनाने से बचने के लिए मुझे ये करना होगा। काजी खिज़र चुलेबी वो दूसरे दिन बाजार का मुआयना करने गए। वो हमारी किताबों की दुकान पर भी आई। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तंबीह भी की, लेकिन वो कुछ किताबें ले गए जो आपने खरीदी थी। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ये नहीं बताया कि ये किताबें सुल्तान ने खरीदी हैं? जवाबन जावेद कहता है, मैंने बताया सुल्तान, मैंने बताया, लेकिन खिज़र चुलेबी मेरी कोई भी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये कुफर है, दूसरों के लिए इनका पढ़ना हराम है। सुल्तान पूछते हैं, जो चीज मेरी हो वो एक काजी कैसे ले जा सकता है? क्या वो अपना दिमाग तो नहीं खो बैठी? ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में चले जाते हैं। कुस्तुनतनिया के चर्च में शहंशाह खुद पर तशद्दुद कर रहा होता है और सुलेब के निशान को देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे खुदा, मैंने उन शैतानों के साथ ताउन किया अपनी सल्तनत के लिए। सब कुछ जो मैंने बर्दाश्त किया वो अजीम लोमी सल्तनत को दोबारा जिंदा करने के लिए किया। जिन्होंने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर किया, मैं उनकी जान अपने हाथों से लूंगा। कोड़े मारने की वजह से उसकी पेट पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुकी होती है और खुद वो पसीने में शराबूर होता है। इसलिए में उरहान वहाँ आता है और ये मंजर देखकर पूछता है, तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है शहंशाह? तो शहंशाह कहता है, कीमत चुकाई है उरहान, कीमत। कैथोलिक के साथ जो इत्तेहाद मुझे करना पड़ा उसकी कीमत अपनी जान को तकलीफ पहुंचा कर चुकाई है। कैथोलिक जंगजू रास्ते में है, तुम अब भी सल्जूक खातून से राब्ते में हो ना? तो उरहान कहता है, बिल्कुल, हमने कभी राब्ता मुनक़ता नहीं किया। यह सुनकर शहंशाह कहता है, फिर तुम अभी तक खड़े क्यों हो? इधरनी में एक खातून खवातीन को कुपोस बजाना सिखा रही होती है। दरवाजे पर आकर मारा खातून भी ये सारा मंजर देखने लग जाती है और कहती है, ये नई उस्तानी काफी माहिर और बासलाहियत लगती है। खवातीन दूसरे कमरे भी तैयार करो, मैं कोई सुस्ती नहीं चाहती। ये सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं। इसलिए में दाई वहाँ पे आती है और मारा खातून से कहती है, उन्होंने तहकीकात की है सुल्ताना, जैसा कि उन्होंने दावा किया था बोरसा में खाला सुल्ताना के नाम पर कोई भी यतीम खाना नहीं है। यह सुनकर मारा खातून कहती है, मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। दाई पूछती है, क्या आप सुल्तान को बताएंगी? मारा खातून कहती है, अभी नहीं, अभी हम कुछ वक्त इंतजार करेंगे। हम इस बारी से खुफिया तौर पर हल करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने से पहले हम उन्हें बेनकाब नहीं करेंगे। सुल्तान ने दरनी में खवातीन और बाइज़्ज़त के साथ बैठे होते हैं। बाइज़्ज़त मारा खातून से कहता है, इन्होंने मुझे बताया कि आप अपने बाबा के पास गई हैं। तो मारा खातून कहती है, इन्होंने सही बताया, लेकिन मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं वापस आ गई। बाइज़्ज़त पूछता है, क्या आपके बाबा मेरे बाबा की तरह सुल्तान हैं? तो मारा खातून कहती है, वो सुल्तान है, अलबत्ता आपके बाबा मुनफरिद हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, एक और चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि उस्मानी खवातीन हमेशा हमारे लिए फख्र का बाइस रही हैं। फिर बाहर मारा खातून से कहती है, मुझे डर था आपको कुछ हो ना जाए। तो मारा खातून कहती है, सब ठीक हो गया, देखो हम दोबारा साथ हैं। इसलिए में खाला सुल्ताना आती है और बैठते हुए मारा से कहती है, खुश आमदीद मारा, अल्लाह का शुक्र है कि आप खैर खैरियत से वापस आ गई। दूर रहने से आपको हरम की असल कीमत का एहसास हो गया होगा इंशाअल्लाह। जवाबन मारा खातून कहती है, मैं इसकी कीमत जानती हूँ और इसी के मुताबिक अमल करती हूँ। सुल्तान कहते हैं, मेरी नजर में इस वक्त आप ही हैं जो इस हरम को कीमती बनाए हुए हैं। मैं जानता हूँ मारा खातून के आप भी इसके लिए बहुत मेहनत करेंगी। यह सुनकर खाला सुल्ताना मुस्कुरा देती है। उधर बाहर परेशान होते हुए मारा खातून से पूछती है, कैसे, क्या जानदाली ने आपको उनके हवाले किया था? फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, हमारे सुल्तान को यह खबर देनी होगी। मगर मारा खातून उसे रोकते हुए कहती है, अपने गुस्से के बदौलत कोई नुकसान ना कर बैठना। बाहर कहती है, हमारी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ंतीन के साथ मिलकर काम किया और आप क्या कह रही हैं? आप गुस्से और नुकसान के बारे में कैसे बात कर सकती हैं? मारा खातून कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने सुल्तान को बताने की कोशिश नहीं की होगी? चलो बैठ जाओ। वो दोनों बैठ जाती हैं और मारा खातून मजीद कहती हैं, खाला सुल्ताना के मामले में हमने बगैर सबूत के उनसे बात की और तुम तो जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ। बाहर पूछती है,
है, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मारा कहती है, मुझे हलीमा की तरह एक फितनाबाज के तौर पर खत्म होने से डर लगता है। अगर मैं हमारे सुल्तान की नजर में गलत साबित होगी तो नतीजा जानती हूँ, मैं हरम में मजाक बन के रह जाऊंगी। अब इसका हल वाज़ेह है, मैं जानदारी का सामना करूंगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए उससे सच जानने की कोशिश करूंगी। बाहर कहती है, ये मंसूबा काम नहीं करेगा मारा खातून। क्या जानदारी कभी तस्लीम करेगा कि उसने ऐसा किया? जवाबन मारा खातून कहती है, जब उसका सामना अजीम शान मुराद खान की खातून मारा खातून से होगा तो वो खौफ जो उसके दिल में होगा उसे सच छुपाने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमूद फातेह के न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में वेटिकन की जानिब से भेजा हुआ कमांडर अपने दो साथियों के साथ शहंशाह के सामने मौजूद होता है। उन्हें देखते हुए शहंशाह कहता है, रोमी सल्तनत के हकीकी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया में खुशामदीद। कमांडर वालिया कहता है, आलम पना आपका शुक्रिया। हेलिना उससे पूछती है, क्या अजीम वेटिकन के पास बस यही ताकत है? शहंशाह कहता है, हम तुमसे बड़ी फौज की तवक्को कर रहे थे। वालिया कहता है, हमारे कमांडर जस्तियानी अपने काम की वजह से बहरे अद्रियाटिक में हैं। उनकी फौज उनके साथ है। हमें आपके किलों को मजबूत बनाने और फौजियों की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की गर्ज से भेजा गया है। हेलिना कहती है, आप मुट्ठी पर मर्दों के साथ हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो वालिया कहता है, ये सब हकीकी सिपाही हैं। जॉबन फ्रांक्स कहता है, वो सिपाही जो कोसों में पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गए थे। हाँ? शहंशाह तख्त पे हाथ मारते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, माजी को याद करने से किसी को फायदा नहीं होगा। हेलिना और फ्रांक्स आप जा सकते हैं। यह सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं और शहंशाह वालिया की जानिब आते हुए कहता है, क्या तुम मशहूर कहावत जानते हो, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो? जवाबन वालिया कहता है, एतमाद एतमाद दिलाता है। और खजर चुली भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मुश्किल दिन हमारे मुंतजर हैं। उधर एक शख्स जावेद की दुकान में दाखिल होता है और जावेद को एक चिट्ठी दिखाते हुए पूछता है, क्या आपके पास ये किताब है? जावेद उसके हाथ पर निशान देखता है और एकदम से उठकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वो शख्स बैठते हुए कहता है, मैं मुकद्दस पोप का सलाम लाया हूँ। उन्हें आपसे काफी तवक्कुआत हैं। सालों से उन्होंने आप पर खर्च किया है, अब वो मुतजस्सिस हैं। तो जावेद कहता है, हम उन्हें कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमसे दोस्ती की हो। हम महल में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। हम लोगों की नजरों में भी काबिल एतमाद हैं। हमारे हुरूफी साथी हर जगह फैल चुके हैं, यहाँ तक कि हम पायतख्त के मदारिस में भी दाखिल हो चुके हैं। कुछ तालिब इल्म स्कूलों से भागकर रात को सबक में शिरकत के लिए भी आते हैं। वो शख्स गुस्से में उठते हुए कहता है, इनमें से कुछ भी अहमियत नहीं रखता। आपके ख्यालात उस्मानी फौज के सबसे अहम जमात जानिसरी में फैलाना है। आपने इस मसले के बारे में क्या किया? तो जावेद कहता है, जानिसरी दीगर यूरोपीय फौजी दस्तों जैसे नहीं है। इनके कानून बहुत सख्त हैं, अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन है। वो शख्स कहता है, कोई तुम्हें जानिसरी में शमूलियत इख्तियार करने को नहीं कह रहा है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे ख्यालात दाखिल हों और तुम्हारे ख्यालात उन पर असरअंदाज हों, यही काफी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगी। कुस्तुनतुनिया के मुआहसरे से पहले इसे हल करो। दिफा की तैयारियों के लिए भी ये बहुत अहम है। ये कहते साथ ही पोप का आदमी चला जाता है और जावेद बैठकर सोच में पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि बालिबे शाहबुद्दीन पाशा के साथ गात लगाए बैठे होते हैं। शाहबुद्दीन पाशा उनसे पूछते हैं, क्या मुझे आप ये नहीं बताएंगे कि आप हमजा को क्यों नहीं लेकर आए? जवाबन बालिबे कहते हैं, हमजा के बारे में कुछ अजीब है पाशा। मेरे पास कोई सबूत या गवाह नहीं। मुझे डर है कि हमजा या तो लापरवाह है या गद्दार है। यह सुनकर शाहबुद्दीन पाशा चौंक जाते हैं और पूछते हैं, बालिबे आप ये कैसे कह सकते हैं? हमजा ऐसा क्यों करेगा? तो बालिबे कहते हैं, हमजा जैसा मजबूत हमला आवर शख्स कैसे उस बूढ़े पैरी को काबू नहीं कर सका? फिर ये हमजा ही था जिसने किले पर हमले के दौरान हमें दो हिस्सों में तकसीम होने को कहा था। शाहबुद्दीन पाशा परेशान होते हुए कहते हैं, बालिबे फिर भी गद्दारी बड़ा इल्जाम है। तो बालिबे कहते हैं, जानता हूँ, इसलिए मैं भी सही वक्त के इंतजार में हूँ। इसलिए मैं बाज़ंतीनी काफिले को देखते साथ ही वो तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बाज़ंतीनी काफिला गोला बारूद लेकर दिमित्रिया किले की जानिब बढ़ रहा होता है और बालिबे हमला करने के लिए मौके के इंतजार में होते हैं। एदरनी में बाहर बावर्ची खाने में आती है और जड़ी बूटियों वाले बैग में से एक खबर निकालकर आगे बढ़ जाती है। जंगल में बालिबे काफिले को देखते हुए तीरंदाजों को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। तीरंदाज अपनी जगह संभालते साथ ही बाज़ंतीनियों पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कई बाज़ंतीनी हलाक हो जाते हैं। तीरों के बाद अकंजी तलवारें लेकर बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। बालिबे और शाहबुद्दीन पाशा एक ही हल्ले में कई काफिलों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। हसन और दीगर सिपाही भी जबरदस्त अंदाज में लड़ते हैं और पूरे बाज़ंतीनी काफिले को तहस नहस कर डालते हैं। जो मैदान छोड़कर भागता है वो भी मारा जाता है। करीबी में एक और बाज़ंतीनी दस्ता मौजूद होता है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक सिपाही अपने कमांडर से पूछता है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम मदद नहीं करेंगे? तो कमांडर कहता है, वहां जाने से कुछ नहीं बदलेगा। ड्रम बारूद से भरे हुए हैं, तीरंदाजों को तैयार करो। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी तीरंदाज आगे बढ़ते हैं और मैदान में मौजूद तमाम काफिर मारे जाते हैं। एदरनी में खाला सुल्ताना खवातीन की कढ़ाई सिलाई देख रही होती है, इसलिए में मेहरबान वहाँ पे आती है और उसके इशारे पर खाला सुल्ताना सब खवातीन को भेज देती है। सबके जाने के बाद मेहरबान खबर देते हुए कहती है, बुरहान साहब ने खबर भेजी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं। यह सुनकर खाला सुल्ताना कहती है, अगर वो तमाम खतरात के बावजूद शहर में है तो जरूर कुछ आम होगा। फिर खड़े होकर कहती है, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगी। सुल्तान खुद अपनी जान को खतरे में डालकर शहर आया, मुझे उसके हुजूर खुद जाना है। मेहरबान पूछती है, आप कैसे जाएंगी? आपका जाना खतरनाक हो सकता है। तो खाला सुल्ताना कहती है, मैं बगैर किसी की नजर
नजर में आई चली जाऊंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जावेद का साथी अपनी दुकान में एक शख्स को कपड़े दिखा रहा होता है। कपड़ा देखते हुए वो शख्स कहता है, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, ताहम मैं अब भी आपकी तोज़ीह से परेशान हूँ। जो कुछ आपने कहा वो सच है, आपको कैसे पता चला? इसलिए में एक जानिसरी कमांडर भी दुकान में दाखिल होता है। जावेद के साथी को उसका एहसास हो जाता है और वो कहता है, कायनात एक ऐसी हस्ती है जो पढ़ी और लिखी जाती है। जो देखना जानते हैं अल्लाह की निशानियां देख सकते हैं, ख्वाब में भी और जिंदगी में भी। इसी तरह राज को जान सकते हैं। वो शख्स पूछता है, ये कैसे काम करता है? जवाब में वो कहता है, अंधेरों के माधु और ज़हन की रोशनी के साथ जहालत के अंधेरे इल्म की रोशनी से रोशन होते हैं। कायनात का एक पोशीदा और एक ज़ाहिरी पहलू है। छुपे हुए हिस्से को समझने के लिए इल्म अहरूफी को जानना जरूरी है। काफी देर तक बातें सुनने के बाद जानिसरी कमांडर उससे कहता है, मेरी टोपी का ये हिस्सा गिरने वाला है, क्या आप ये ठीक कर सकते हैं? तो जावेद का साथी टोपी लेकर उसे ठीक करने लग जाता है और साथ में उस जानिसरी कमांडर को वर्गलाने की कोशिश करता है। पोप का हुक्म आने के बाद जावेद और उसके साथियों ने जानिसरी फौज के सिपाहियों के भी ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? टोपी ठीक करने के बाद जावेद का साथी उस सिपाही को एक किताब देते हुए कहता है, अल्फाजुम का सुल्तान सैयद फजलुल्लाह है। जानिसरी सिपाही उसे किताब ले लेता है और उसके बातों से काफी मुतासर दिखाई देता है। जंगल में बालिबे और शहाबुद्दीन पाशा उस बाज़ंतीनी काफिले को देख जाते हैं जिन्होंने हाथों में तीर उठाए होते हैं। आग वाले तीर देखने के बाद शहाबुद्दीन पाशा अपने पीछे मौजूद ड्रमों को देखते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, बारूद, बालिबे, गात। ये सुनते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर बाज़ंतीनियों के तीर छोड़ने से पहले ही वो खुद तीरों का निशाना बनना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाला हमजा कंजी सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ता है और वो सब आनन फानन बाज़ंतीनियों को काटते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर बालिबे हैरान भी होते हैं और साथ में सुख का सांस भी लेते हैं। बाज़ंतीनी कमांडर हमजा से कहता है, हम वापस आएंगे, हर तरफ मौत होगी। ये कहते साथ ही वो हमजा पर हमला कर देता है, मगर हमजा उसकी एक नहीं चलने देता और जल्दी उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर उसी के हेलमेट से उसके सर पर वार कर करके उसे मार डालता है। शहाबुद्दीन पाशा, बालिबे और बाकी सब भी उसके पास आ जाते हैं और शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, तुम सही वक्त पर आए हमजा, वरना कंजी और हम दोनों रुखसत हो जाते। जवाबन हमजा बालिबे की जानिब देखते हुए कहता है, मेरे हुजूर के लिए जान कुर्बान। मगर बालिबे उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं दरनी में बालिबे जगनोस पाशा से कहते हैं, दिमित्री को लेने में जाऊंगा पाशा, वैसे भी इतने बड़े सरदारों के सरदार हमजा पाशा को नहीं दिखाएंगे। तो जगनोस पाशा कहते हैं, मसला पाशा या सरदार वगैरह का नहीं है, बल्कि मसला रियासत के मुतल्लिक है। हमारे पास लेने के लिए इंतकाम है, आप दोनों जाकर ये इंतकाम लेंगे। तो बालिबे कहते हैं, आपने जो कहा ऐसा ही होगा पाशा, मगर माजी में दिमित्री ने हमें बहुत फायदा पहुँचाया है। हमजा कहता है, बालिबे ठीक कह रहे हैं, माजरत चाहता हूँ, मगर क्या हुआ, कैसे हुआ जो रीजो के मामले में सुलेमान पाशा को दिमित्री धोखा दे गया? जगनोस पाशा कहते हैं, हम जिसे काफिर कहते हैं वो दोस्त नहीं हो सकता हमजा, जान लो उसने हमारी मदद की क्योंकि उसके मफादात हमारे साथ मुंसलिक थे, लेकिन अब यकीनन मामलात अलग से चल रहे हैं। उसकी वजह से कुस्तुनतुनिया मदद पहुंची, लेकिन वो नहीं जानता कि खेल खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। तुम इस आग को जरूर रोशन करोगे और जाकर दिमित्री से हिसाब लोगे। उधर सुल्तान दोगान, मोमिन अली और सरोजा के साथ मौजूद होते हैं और नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, कुस्तुनतुनिया शहर के अहम तरीन दरवाजे ये हैं। वो समझते हैं कि हम सबसे बड़ा हमला यहाँ से करेंगे, यही वजह है कि आपको जिन सबसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो यहाँ से होंगे। तो दोगान कहता है, अगर तोपे अपना हदफ खो बैठी तो जानिसरी के बहादुर इन इकदामात को उनके ऊपर उंडेल देंगे, अल्लाह के हुक्म से सुल्तान मुअज्जम। तो सुल्तान कहते हैं, लेकिन फसीलू का मामला आपको मालूम है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में शहंशाह जुस्तुनियानी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, फसीलू की मरम्मत की गई है और बहुत ठोस हालत में है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना उसके मुताबिक महमद बड़ी तोपे तैयार कर रहा है। फिर दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, ये शहर का अजीम तरीन दरवाजा है, अजीज रुमानोस। तो जुस्तुनियानी कहता है, माजी के मुआसरों में इन दरवाजों का तजुर्बा नहीं किया गया। नोतरस कहता है, इन दरवाजों से दाखिल होने वाले आखिरी कैथोलिक थे और उन्होंने हमारे शहर को लूट लिया। शहंशाह गुस्से से कहता है, माजी की बातों को जरा थोड़ी देर छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इसी के साथ मुनहसर है। जुस्तुनियानी कहता है, महमद इस दरवाजे को तबाह करना चाहेगा क्योंकि अगर ये दरवाजा गिरता है तो पूरा शहर भी गिर जाएगा। अदरनी में सुल्तान कहते हैं, अब किले में इनके पास जुस्तुनियानी जैसा मजबूत और हुनरमंद कमांडर है। उसने सिजिलिया और लुजा में जो कुछ किया वो मालूम है। जो फतुहात उसने हासिल की और अपनी फौज से 5 गुना बड़ी फौजों को शिकस्त दी, उसे पूरे यूरोप में सुना गया। दोगान आगा जिनसे आपका मुकाबला होगा काफी अर्से से कोई जंग न लड़ने वाले कुस्तुनतिनोस के सिपाही नहीं होंगे, बल्कि लातीनियों के अजीम सुरमा जुस्तुनियानी के सिपाही होंगे। कुस्तुनतुनिया में जुस्तुनियानी कहता है, उनकी पेशकदमी करने वाली अफवाज के खिलाफ हमारे कमर बस्ता सुरमा हरकत में आएंगे। इनके लंबे नेज़े और तेज तलवारों की बदौलत तुर्क तेजी
तेजी से शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये फसीलों की मरम्मत के लिए वक्त फराहम करेगा। इधर सुल्तान कहते हैं इन दीवानों के सामने कमर बस्ता सिपाहियों के मुकाबले में मजबूत तरीन फौज मुंतजिर होगी। उनके साथ आमने सामने लड़ना आसान नहीं होगा। वो आग और उबलते हुए तेल का भी इस्तेमाल करेंगे। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह जुस्तुनियानी से कहता है तुम चाहते हो कि मैं शहर की सबसे मजबूत तरीन फसीलों और दरवाजे को तुम्हारे रेमो करम पे छोड़ दूं? हाँ। तो जुस्तुनियानी कहता है अगर तुम मशरिकी रूमी सल्तनत पे हमला नहीं करवाना चाहते तो जी हाँ। जुस्तुनियानी की बात सुनकर नोतरस गुस्से से कहता है हम शहर के अहम तरीन दरवाजे को कैथोलिक के रेमो करम पर छोड़ देंगे। तो ऐसा है? हाँ। ये कोई अकलमंदी नहीं है। तो जुस्तुनियानी कहता है फिक्र ना करो, अंदर दाखिल होने वाले पिछताएंगे। अदरनी में सुल्तान के इशारे पर मोमिन अली एक बंदूक दोगान को दिखाते हैं और सुल्तान उसे उस बंदूक की खुसूसियात बताते हैं। फिर कहते हैं दोगान जल्दी से एक दस्ता तैयार करो जो इन्हें इस्तेमाल करे। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह जुस्तुनियानी से पूछता है तुम्हारे ख्याल में क्या कोई कमी है? तो जुस्तुनियानी कहता है सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन खलीज वहाँ इस पानी की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। अगर उस्मानियों ने वहाँ से हम पे हमला करने की कोशिश की तो ये तमाम इक़दामात बेसूद होंगे। इसलिए मैं सिपाही जुस्तुनियानी के कान में आके कुछ कहता है तो वो सिपाही के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जानदारली आत्माजा के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है क्या दिमित्री के बारे में कोई खबर है? तो आत्माजा कहता है नहीं पाशा। तो जानदारली कहता है जरा इस मसले को गौर से देखो और मुशाहिदा करो कि कोई चीज हमसे पोशीदा तो नहीं है। ये कहते साथ ही वो कबूतरों के ठिकाने में दाखिल होता है, मगर बाली भी पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और पूछते हैं क्या तुम अपने भतीजे के खून का हिसाब मुझसे लोगे? तो जानदारली कहता है अगर तुम बहादुर होते तो मेरे भतीजे को कुफार के हाथों से छुड़वाते। जवाबन बाली भी कहते हैं पाशा हम आला उहदेदार के लिबास में महल में घूमकर सियासी चाले चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम मैदान जंग में इज्जत से तलवार हाथ में लेकर सर काटने वाले हैं। तुम बकवास बातें करके अपनी तबाही को दावत दे रहे हो। तो जानदारली कहता है सुल्तान ने मेरे भतीजे की जान तुम्हारी अमानत में दी, मगर तुमने क्या किया? हम तुम्हें रियासती मामलात में दुश्मनी ना पालने वाला शख्स समझते थे, लेकिन नतीजा वसी पहाड़ों का शेर मालकोच ओगलो बेकार बेड़िया बन गया। ये कहते साथ ही जानदारली कबूतर छोड़ देता है और बाली भी अपना हाथ काटते हुए कहते हैं अगर जानदार ओगलो का नाम मालकोच ओगलो के खून बहने से बढ़ेगा तो इस बहने वाले खून से ज्यादा ऊपर नहीं होगा, जान लो। कुस्तुनतुनिया में आगे बढ़ते हुए नुतरस शहंशाह से कहता है आप शहर के अहम तरीन दरवाजे की हिफाजत कैथोलिक के स्पुर्द कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये वो पहला दरवाजा है जिस पर वो हमला करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो शहंशाह कहता है ये ठीक होगा कि कैथोलिक हिफाजत करें। नुतरस कहता है मसला हिफाजत का नहीं बल्कि शहर का गिरना है। इन मुश्किल वक्त में वो पीछे हट गए तो हम क्या करेंगे? जवाबन शहंशाह कहता है अगर ऐसी बात है तो ये ना होने देना। सल्तनत के अजीम ड्योक तुम हो, मैं तुम्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपूंगा वो तुम्हारी अहलियत से बड़ी नहीं होगी। अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के बारे में सोचने के बजाय तुम छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो। तमाम लोग तुम्हारे ताबे होंगे और वो तुम्हारी मंजूरी के बगैर हरकत नहीं कर सकेंगे। नुतरस सबसे अहम तरीन जगह पे तुम हो। उधर जुस्तुनियानी का सिपाही उससे कहता है ये वो चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो इस शहर को उखाड़ फेंकने का कैसे सोच सकते हैं? ये सिर्फ कोई पागल ही कर सकता है। जवाबन जुस्तुनियानी कहता है पागलपन और जहानत में एक रत्ती बराबर सा फर्क है। अगर कोई शख्स जीत जाए तो होशियार और अगर हार जाए तो पागल कहलाया जाता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन खलीज की तरफ का रास्ता मुझे परेशान करता है। अगर हम उस रास्ते की हिफाजत नहीं कर पाते तो शहर को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन दर हकीकत कुस्तांतिनोस के ज़हन में एक सोच है। इसी दौरान ऐना उसके सामने से गुजरती है और वो उसे देखते हुए कहता है लेकिन हमारे पास इस सबसे बड़ा मसला है और वो है नुतरस। जिस तरह शहर को हमारी जरूरत है वैसे ही हमें भी कुछ चीजों की जरूरत है। मैंने बहुत सब्र किया है, क्या वो वक्त नहीं आ गया कि कोई जगह मेरे जेर हुक्म आ जाए? उधर हम देखते हैं कि जंगल में दोगान और मोमिन अली सिपाहियों को बंदूकें चलाना सिखा रहे होते हैं और सिपाहियों की जल्दी सीख जाने पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर आगे बढ़कर सिपाहियों की तलवारबाजी को देखते हैं तो एक सिपाही बहुत से सिपाहियों पर भारी पड़ता है और उसके लड़ने का अंदाज बाकमाल होता है। वो सबको धूल चिटाता है कि इस लम्हे सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही सब आदाब बजा लाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान तैयारियों का जायजा लेते हैं और फिर दोगान से कहते हैं तलवारबाजी की महारत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तभी मैं मजबूत रहने के लिए मशक करने आया हूँ। क्या कोई बहादुर आदमी है जिसके साथ मैं मैदान में मशक कर सकता हूँ? तो दोगान कहता है शाहीन आगा हैं। यह सुनते साथ ही शाहीन आगा आगे बढ़ता है और सुल्तान उससे कहते हैं उम्मीद है कि तुम अपने सरबराह को शर्मिंदा नहीं करवाओगे। अगले लम्हे उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर कुछ देर पहले सिपाहियों को धूल चिटाने वाला शाहीन खुद पल भर में जमीन पे गिर जाता है। सुल्तान उसे उठाकर एक और मौका देते हैं, मगर इस बार भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होती और सुल्तान की तलवार उसकी गर्दन पे जा पहुंचती है। फिर सुल्तान दोगान की दोनों तलवारें लेकर ज्यादा सिपाहियों को आने का कहते हैं और एक साथ कई सिपाही सुल्तान पे हमला करते हैं, मगर उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। जंगल में बालिब सल्तोक और हसन के साथ बैठे होते हैं और सल्तोक गुस्से में
में हमजा को देख रहा होता है तो बाली भी उससे कहते हैं सल्तोक बहुत हो गया। तो सल्तोक कहता है हुजूर मैं इस सब में घूम गया हूँ, क्या हम खुद ये काम नहीं कर सकते? क्या ये हमें नहीं आता? जवाबन बाली भी कहते हैं अहकामात इसी तरह हैं, क्या हमें नाफरमानी करनी चाहिए? सुनो, एक दूसरे को उकसाओ मत, अपना गुस्सा और नफरत दुश्मन के लिए महफूज रखो। तो सल्तोक कहता है अल्लाह शाहिद है कि मेरा गुस्सा और नफरत काफिरों से किस कदर ज्यादा है। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे रूम से गोश्त लाए बगैर नहीं आना चाहिए था। हमजा को आता हुआ देखकर सल्तोक उठ जाता है और हमजा सल्तोक को गोश्त पेश करता है, मगर सल्तोक नहीं लेता और घोड़े की जानिब बढ़ जाता है। हमजा वो गोश्त बालीबी के सामने रखते हुए कहता है बालीबी ये आपके लिए है। तो बालीबी उसे कहते हैं ये छोड़ो हमजा, अगर मैं इनकी उम्र का होता तो इनसे भी ज्यादा जज्बाती होता। मगर हमजा मुस्कुराते हुए कहता है बालीबी ये खाएं, ये अल्लाह की रहमत है। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।